वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस गिवन है। हमें बताना है कि जो गिवन है रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है बच्चों, तो ये बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे देखो, अगर आप कोई रैशनल नंबर है, रैशनल में से अगर आप कोई इरेशनल नंबर को माइनस करोगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है बच्चों? और अगर आप किसी रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे, या आई मतलब इरेशनल है, ठीक है? आप किसी रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल ही आएगा। ठीक है? या फिर आप किसी रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल ही आएगा। ठीक है बच्चों? यानी कि आप माइनस करो या प्लस करो तब भी आंसर इरेशनल आएगा, डिवाइड करो तब भी आंसर इरेशनल आएगा, मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर इरेशनल ही आएगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अब चलो देखते हैं कि इसमें कौन-सा इरेशनल है, कौन-सा नहीं है। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 5 है। अब अंडर रूट 5 हमारा क्या है बच्चों? इरेशनल है देखो। और 2 क्या हमारा रैशनल है। तो रैशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे, तो आंसर जो भी आएगा वो तो हमारा इरेशनल ही बनेगा। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? इट इज़ इरेशनल। ठीक है बच्चों? सो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा कि किस लिए ये हमारा इरेशनल है। अब चलो करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सो बच्चों देखो, सेकंड पार्ट जो हमारे पास गिवन है, इसमें 3 प्लस में अंडर रूट 23, फिर ब्रैकेट है, फिर माइनस में अंडर रूट 23 है। तो अब चलो पहले इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा-सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस में अंडर रूट 23 आ जाएगा, फिर माइनस में अंडर रूट 23 आ जाएगा। अब देखो, ये प्लस अंडर रूट 23 है, ये माइनस अंडर रूट 23 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा बच्चों? सिर्फ 3 बचेगा। और 3 हमारा क्या होता है? रैशनल होता है। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रैशनल। तो लिख देंगे इट इज़ रैशनल। ठीक है बच्चों? आई होप बच्चों आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों देखो, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास? 2 अंडर रूट 7 अपॉन में 7 अंडर रूट 7 है। ठीक है बच्चों? अगर हम इसको थोड़ा-सा सॉल्व करेंगे बच्चों, इस तरीके से देखो लिख लेंगे अगर, तो लिखने के बाद आप देखोगे रूट 7 सेम है, तो रूट 7 से रूट 7 कैंसल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या बच्चों? 2/7 बचेगा, और 2/7 हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों? इट इज़ रैशनल। ठीक है बच्चों? सो आई होप बच्चों आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ में आया होगा। चलो करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। सो बच्चों देखो, फोर्थ पार्ट में हमारे पास 1 अपॉन में अंडर रूट 2 है। सो 1 अपॉन अंडर रूट 2 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऊपर 1 है। 1 हमारा क्या होता है बच्चों? रैशनल होता है। और रैशनल को हम डिवाइड कर रहे हैं रूट 2 से, और रूट 2 हमारा क्या है? इरेशनल है। तो किसी रैशनल को अगर हम इरेशनल से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इरेशनल ही आएगा। तो इसीलिए बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल। तो लिख देंगे इट इज़ इरेशनल। ठीक है बच्चों? सो आई होप बच्चों आपको ये फोर्थ पार्ट भी समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। सो बच्चों देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है? 2 पाई बोला गया है। सो 2 पाई का क्या मतलब है बच्चों? 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है पाई से, और पाई बच्चों हमारा क्या होता है? ये तो हमारा इरेशनल ही होता है, और ये क्या है? हमारा रैशनल है। मैंने आपको बताया था, अगर रैशनल का मल्टीप्लाई कर देंगे इरेशनल में, तो हमारा आंसर भी इरेशनल ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इरेशनल हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ इरेशनल। ठीक है बच्चों? सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पांचों पार्ट बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।